नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस टी शर्मा और आप देख रहे हैं एक्वाटेक इन्फो। आज के वीडियो में कोई लंबी चौड़ी बात नहीं चलेगी। सिर्फ एक छोटी सी एक कन्फ्यूज़न है जो मुझे दूर करनी है। बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि जब हम हीटर लगा रहे हैं, आजकल जैसा कि सर्दियों का मौसम चल रहा है और आप हीटर हम सब ने इंस्टॉल तकरीबन कर ही दिया है, तो अभी जो मैं उनको टेम्परेचर बता रहा हूँ कि आप 25 से 26 डिग्री पे सेट कीजिए अगर आपके पास ट्रॉपिकल फ़िश है। और जैसा कि मैं बोलता ही हूँ कि अगर कोल्ड वाटर फ़िश है तो आप 25 पे या 24 पे सेट कर लीजिए। अगर ट्रॉपिकल फ़िश है तो 25-26 तक सेट कीजिए। अगर हाईली ट्रॉपिकल है तो आप 26-27 तक कर सकते हैं। अब कुछ लोगों को ये कन्फ्यूज़न हो रही है क्योंकि मेरे पास ऐसी कुछ क्वेरीज आ रही हैं, कुछ ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे मेरे पास ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं। वो लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि अभी तो हम लोग जो टेम्परेचर है वो अपनी फिशेस को 25 डिग्री या 26 डिग्री पे हमने सेट करके रखा है, लेकिन जब सर्दियां बढ़ेंगी और जब ये जनवरी फरवरी का मौसम आएगा तो उस समय जब कोल्ड जो है एक्सट्रीम होती है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, तो उस समय क्या हम टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा? अब देखिए, सिंपल सी बात है, समझने की कोशिश कीजिएगा कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। जो टेम्परेचर मैंने आपको बताया है वो फॉरएवर आपको वही टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है। जो टेम्परेचर मैंने आपको बताया है, मान लीजिए आपने ट्रॉपिकल फिश रखी हुई है और मैंने आपको ये बोला है कि आपको अपने एक्वेरियम के हीटर पर 26 डिग्री टेम्परेचर जो है वो सेट करके रखना है। तो इसका मतलब ये है कि आपके एक्वेरियम के पानी का टेम्परेचर जो है, जो आउटपुट उसकी आनी चाहिए, जो आपको हीटर इंस्टॉल करने के बाद आपके एक्वेरियम का पानी का टेम्परेचर की रीडिंग जो आनी चाहिए वो 26 डिग्री आनी चाहिए। इसके बारे में हालांकि मैं पहले भी एक बना चुका हूं वीडियो, क्योंकि जो हीटर्स हम लगाते हैं वो पूरी तरह से कैलिब्रेटेड नहीं होते हैं और उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है रीडिंग्स में। तो हम जितना सेट करते हैं वो कई बार उससे ज़्यादा बताते हैं, कई बार उससे कम बताते हैं। तो उसको आप उस हिसाब से ऑब्जर्व करके 1-2 दिन में एडजस्ट कर लीजिए। अब मान लीजिए आपने एडजस्ट कर लिया और आपके एक्वेरियम के पानी का टेम्परेचर जो है वो 26 डिग्री आ गया। अब जब सर्दियां बढ़ेंगी तो हमें टेम्परेचर जितना चाहिए, हमारे एक्वेरियम के पानी का टेम्परेचर तो उतना ही आ रहा है। जो हमने फिशेज रखी हैं उनको 26 डिग्री की ज़रूरत है, तो हम 26 डिग्री हमने मेंटेन करके रखा हुआ है। तो बाहर सर्दी हमारे पास चाहे जितनी मर्जी हो जाए, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। हमें अपने एक्वेरियम का जो टेम्परेचर है वो 26 पर ही सेट करके रखना है। तो उस समय आपको अपने एक्वेरियम के हीटर का टेम्परेचर जो है वो रेज करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि जो टेम्परेचर हमने सेट किया है दिसंबर के महीने में, वो उस टेम्परेचर को मेंटेन करके रख रहा है आपके एक्वेरियम के पानी में। तो नेचुरली है कि अगले 2 महीनों में भी वो उसको मेंटेन करके ही रखेगा। अगर वो इस समय 26 पे सेट किया है और वो 26 की आउटपुट दे रहा है, तो अगले 2 महीनों में भी वो 26 की ही देगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर दिसंबर के महीने में हमारे पास जो बाहर का टेम्परेचर चल रहा है हमारे वेदर का, वो मान लीजिए 24 डिग्री है और हमने अपने एक्वेरियम के पानी का टेम्परेचर 26 डिग्री पे सेट करके रखा है, तो वो ठीक है। और अगर अगले महीने में हमारे बाहर जो वेदर का टेम्परेचर है अगर वो गिरकर 20 डिग्री हो जाता है, तो हम अपने एक्वेरियम के हीटर का टेम्परेचर जो है वो 4 डिग्री बढ़ा नहीं देंगे। हम उसी टेम्परेचर पर स्टिक रहेंगे। वही टेम्परेचर हमें मेंटेन करके रखना है, उसको छेड़ना नहीं है, क्योंकि हीटर का काम ही वही है कि बाहर वेदर चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितना मर्जी टेम्परेचर गिर जाए, आपके एक्वेरियम के पानी का टेम्परेचर वो मेंटेन करके रखेगा। तो आपको उसको बार बार छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसको घटाने बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो आपके पानी के टेम्परेचर को ऑलरेडी स्टेबलाइज करके रखता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये शंका आपकी दूर हो गई होगी। ये कन्फ्यूज़न जो है जिसको भी है उनको ये अच्छी तरह से क्लियर हो चुकी होगी। अगर आपको अभी भी इसके बारे में कुछ
शक या शुबा है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इसके बारे में अगर हो सका तो मैं प्रैक्टिकल वीडियो बना के आपको दिखाऊं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा और दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी ये कन्फ्यूज़न दूर हो। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको आगे भी भविष्य में ऐसे ही वीडियोस देखने को मिलते रहें। तो मिलेंगे फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।